बहुत कठिन। बाबा जी ने एक इशारा बहुत पहले किया था कि बच्चा, मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर उस मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले कौन है? जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते हैं, परमात्मा से मिलाना चाहते हैं और अपने घर मुकाम मंडल लोग जाना चाहते हैं। कौन संसार में मान सम्मान धन दौलत में फंसना चाहते हैं। इसीलिए कहा था, बच्चा आगे जब मेरी संगत ये सैलाब का रूप लेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी, तब बच्चा छटनी होगी, कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। और ये भी कहा था कि जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक तीर चलाऊंगा, मेरे एक तीर में हजारों निशाने होंगे। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। आज प्रेमियों, हमारे तुम्हारे सबके चित्त हो, अपने आप में घूम के देखो कि गुरु के प्रति तुम कितने बड़े आस्था मानो, गुरु के प्रति तुमको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा सेवा भाव है, कितनी आस्ती है, कितनी कुर्बानी है। यह सब आपको देखने का अवसर सबको दिया। ऐसी अनोखी परीक्षण का देखिए आपके सामने कि सबको अपनी अपनी परीक्षा का मौका दे दिया कि तुम अपने आप में घूम के देखो तुम कहां खड़े हो। तुम गुरु के दरबार में खड़े हो, गुरु की शरण में खड़े हो, गुरु के वचनों में बंधे हो कि लोभ लालच धन दौलत स्वार्थ में बंधे हो। ये सबको अपनी अपनी परीक्षा करने का अवसर सदगुरुदेव ने दे दिया। ये भी अनोखा इतिहास है। और कहा भी था कि बच्चा, ऐसा परिवर्तन करूंगा जो भूते न भविष्य। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा अनोखा विचित्र परिवर्तन होगा। देखिए, और कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का रोल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न कोई रोक सकता है। भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे पशु की बोली पहचान लेता है, पक्षी की बोली पहचान लेता है। अगर तुम सच्चे शिष्य होते तो अपने सदगुरु दयाल की इस आवाज को जरूर पहचान लेते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए सब धोखा। कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कहा चाहे जमीन ढह जाए, आसमान फट जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा। इतनी बड़ी आवाज, इतनी बड़ी चीज, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और इतने बड़े हुए, ये तो मैंने सदगुरु दयाल के उन काफिलों की यादगार कराने के लिए एक उनका चिन्ह है, ये काफिला आपके सामने पेश किया। बेमिसाल था ये, गिन सकते थे तुम कितने लोग थे। पहले ये दृश्य देखिए आप, ये क्या है? वो जो सतयुग लाने का संकल्प प्रतिज्ञा जिस महापुरुष, ये उसी के काम की शुरुआत है। तुम कब समझोगे, कैसे समझोगे, कब तुम्हारी समझ में आएगा। इतने बड़े बड़े काफिले इस भारत भूमि की सड़कों पर जिस महापुरुष ने निकाल के तुमको दिखाया, और 1-1 लाख लोगों को साथ में रखा, 50,000 वाहनों के साथ
10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में तुम्हें घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। और कहा था बच्चा, जहां जहां मैंने मंच लगाकर जो जो मैंने संदेश दिया है, या अपने बच्चों के हाथ जो गांव शहर कस्बों में मैंने संदेश भेजा है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा। और ये जब ये कहेंगे, मैं पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए थे सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। क्या ये सब झूठ का? अरे मैं तो अभी पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सब झूठ कहा गया था? कहा था मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। वो चूक गए, गोली के शिकार कर दिए गए, लेकिन मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। तुम्हारी ये समझ में कुछ नहीं आया। जो 400 वर्ष तक रहकर और अपने वादों को पूरा करने का दावा कर रहा है, क्या वो एक साधारण इंसान हो सकता है? अरे इंसान के बस की बात ये है, तुम्हें तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। इसीलिए बाबा जी ने कहा था, मेरे सत्संग वचनों को बच्चा बहुत संभाल के रखना। अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगी। तुमने एक भी बात नहीं मानी। कहा था मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं, चल रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, इनमें किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। और कहा था मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। और बाबा जी ने चैलेंज किया था कि विश्व की सारी सीआईडी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, बच्चा जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। इतनी अनोखी आवाज, अनोखी प्रतिज्ञा, अनोखा संकल्प, और आपकी समझ में कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं है, तो तुम्हारा शरीर करने का मतलब क्या? अरे गुरु कर लिया कि गुरु ने जो काम दिया था वो कर लिया। गुरु नहीं किया जाता है, गुरु अपने काम की पूर्ति के लिए किया जाता है। वैसे तुम 100 गुरु बना लो तो क्या काम हो जाएगा? जब तक तुम नहीं करोगे, तुम्हारी करनी में गुरु की शिक्षा उतर के नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है और कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे तुम कितनी बार जन्म लेते रहोगे, होने वाला कुछ नहीं। वो तो उनकी रहनी गहनी में आपको आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तब कुछ संभव हो सकता है। और बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो, या और कहीं घर मकान बना के रहने लगा हो, समय से मारा जाएगा। ये सब पहले आपको इशारे में किया गया। तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कि संत महापुरुष की जीवात्मा की तीसरी आंख, दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई जब खुल जाती है तो अपने स्थान से बैठकर वो भूत वर्तमान सबको देख लेता है, सबको। इसीलिए संतों को त्रिकालदर्शी, त्रिकाल बोधि कहा गया, सब देख लिया। तभी तो बताते हैं आपको, सब ऐसे कैसे वो बता देते आप। और यह सब जानकारी आपको मिल चुकी है, हमें बार बार दोहराना पड़ रहा है। अगर तुम्हें याद होता तो हमको इस दोहराने की जरूरत क्या थी? तो मोटी बात आपको समझ लेनी चाहिए थी। एक एक चीज को बड़ी सावधानी के साथ तुमको पकड़ कर रखने की जरूरत थी। कहा था बच्चा सच्चा आशिक, सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद, फॉलोअर
गुरु का कौन होता है, उन्होंने एक दृष्टांत के द्वारा आपको समझाने का भी प्रयास किया था। कितनी बार सत्संग के दौरान आपसे कहा गया कि एक गुरु भक्त के अंदर एक इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या होता। बेचारे ने नाव का सहारा लिया, तैर नहीं पाता। जब नाव पर बैठ गया, थोड़ी दूर नाव चली तो उसको एक तूफान दिखाई दिया। तूफान, बेचारा घबरा गया कि तैर नहीं पाता, तो उसने अंदर में गुरु को याद किया। गुरु ने देखा आज तक तो कभी नहीं याद किया उसने, इसने आज अपनी मुसीबत में हमें याद किया, जरा इसकी परीक्षा लेके देखो। तो परीक्षा के लिए गुरु ने एक नदी से हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुमको बचा लूंगा, चिंता मत कर। तो पूछता तुम हो कौन? कहते हमें भगवान, हमें खुदा। कहा मैंने खुदा भगवान तो देखा नहीं, मैंने आंखों से गुरु देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा, वैसे किसी का। प्रेमियों, नाव थोड़ी दूर और चली तो तूफान और नदी दिखाई दिया। फिर बेचारा घबरा कर अंदर में गुरु को याद कर रहा है। गुरु ने देखा कि देखे ऐसी समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या किसी और दूसरे का सहारा ले लेगा। गुरु ने परीक्षा के लिए दूसरा हाथ नदी से दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। वो पूछ रहा तुम कौन हो जो बार बार बचाने की बात करते हो? कहा मैं हूं भगवान का भगवान और खुदा का खुदा। कहा देखो मैंने भगवान खुदा तो देखा नहीं, मैंने इन आंखों से अपने गुरु को देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास कर, लेकिन और किसी का विश्वास करने वाला नहीं। प्रेमियों, नाव भी धार में पहुंच गई। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा, नाव टकराने लगी, नाव में पानी भरने लगा। वो तैर नहीं पाता था। एकदम घबरा करके जो अंदर में गुरु के लिए आवाज निकाल रहा था तो आवाज बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ। गुरु ने देखा कि देखे ऐसी अहम समस्या में भी ये मुझको ही पकड़े रहेगा या और किसी दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरी की शरण में दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। तो गुरु ने फिर एक नदी से हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। तो उसने कहा तुम बार बार बचाने की बात कहते हो, सामने क्यों नहीं आते हो? तुम कौन हो? कहा मैं हूं दादा गुरु। कहा मैंने इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा। अरे देखे बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। बिना देखे कोई रिश्ता आप यहां नहीं बनाते हो। बिना देखे रिश्ता बना लोगे या मान लोगे, स्वीकार कर लेंगे आप? देखिए सब चीज तो कहने का मतलब है, गुरु ने हंस के कहा इस तरह की आस्था, इस तरह की दृढ़ता, मजबूती, विश्वास जिस साधक शिष्य यानी मतलब उसको होगा, वो गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बनेगा। इतनी परीक्षा के बाद अधिकारी होता है, लेकिन तुम कुछ नहीं समझ पाए, तुम्हारी समझ में इसमें से कुछ भी नहीं आया और जरा सा झटका लगा, तुम फौरन गुरु को छोड़ के भाग गए। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, सब तरह से तुम धोखा मत खा जाना। मेरे बारे में कोई कैसी भी समस्या लाके खड़ा करे, तुम कभी विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। ये तुम्हारी समझ में नहीं आया? इतने दिनों से सत्संग सुन रहे थे, समझ नहीं क्या आया तुम्हारी? एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। प्रेमियों, वचन बचने बचाने के लिए ही उच्चारण किया जाता है। अगर क्योंकि हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ आज भी। आपने राजा दशरथ के पास के कई ने 2 वचन रखे कि मेरा सुरक्षित रख लो, जब इच्छा चाहूं कि मांग लो। और ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े हैं, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं, वादा खिलाफी नहीं होने दी। यह है वचनों का इतिहास।
हिंदुस्तान की धार्मिक भूमि पर और राजा का इतिहास बन गया। आज उसको सब लोग याद करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचने न जाई। चाहे प्राण चले